दे कबीरा रोया पुस्तक जिसके लेखक हैं आचार्य रजनीश उर्फ ओशो। दे कबीरा रोया के 10 प्रवचनों की हमने बात की। आज हम 11वीं और अंतिम इस पुस्तक के प्रवचन पर परिचर्चा करेंगे। दे कबीरा रोया। एक आदमी को परमात्मा का वरदान था कि जब भी वह चले उसकी छाया न बने, उसकी छाप न पड़े। वह सूरज की रोशनी में चलता तो उसकी छाया नहीं बनती थी। जिस गांव में वह था, लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया। उसके परिवार के लोगों ने उसे घर के बाहर कर दिया। उसके मित्र और प्रियजन उसे देखकर डरने और भयभीत होने लगे। धीरे धीरे ऐसी स्थिति बन गई कि उसे गांव के बाहर रहने के लिए मजबूर हो जाना पड़ा। वह बहुत हैरान हुआ तो उसने परमात्मा से प्रार्थना की कि मैंने केवल छाया खो दी है और लोग मुझसे इतने भयभीत हो गए हैं। लेकिन लोग तो अपनी आत्मा भी खो देते हैं और तब भी कोई उनसे इतना भयभीत नहीं होता है। पता नहीं ये कहाँ तक सच है कि किसी आदमी ने अपनी छाया खो दी हो। ये बात बड़ी काल्पनिक मालूम होती है, लेकिन दूसरी बात बहुत सत्य है। बहुत ही कम लोग हैं पृथ्वी पर जो अपनी आत्मा न खो देते हो। अधिकतम लोग आत्मा खो देते हैं और छाया को बचा लेते हैं। सिर्फ छाया बच जाती है और भीतर जो भी महत्वपूर्ण है वह सब खो जाता है। हमारे देश में ये दुर्भाग्य और भी बहुत घना होकर प्रकट हुआ है। यद्यपि हम आत्मा की बातें करते हैं हजारों वर्षों से, लेकिन वे बातें केवल बातें ही हैं और हमारे देश ने बहुत पहले से ही आत्मा खो दी है। शायद हम इसीलिए आत्मा और परमात्मा की बहुत बातें करते हैं ताकि आत्मा के खो जाने के तथ्य को भूल रहें। इधर हजारों वर्षों से हम इस भ्रम में रहें कि हम जगत गुरु हैं। ये बात सरासर झूठी है। हम इस भ्रम में भी रहे हैं कि हम बहुत धार्मिक हैं। ये बात भी सरासर झूठी है। हमसे ज़्यादा अधार्मिक जाति जमीन पर खोजने आज कठिन है। लेकिन अपने अधर्म को, अपनी अनीति को, अपने जीवन की व्यर्थता और गलत ढंगों को हम बहुत अच्छी बातों में छिपाने में कुशल हो गए हैं। हमारे पास सिवाय बातों के और कुछ भी नहीं रह गया और सिवाय शास्त्रों और ग्रंथों के कुछ भी नहीं रह गया है। हमारा आदमी बहुत पहले खो चुका है और मर गया है। क्या हम उन्हीं झूठी बातों को दोहराते रहेंगे या कि हजारों वर्षों से जो हमने सपना अपने मुल्क में पैदा किया था कि हम मनुष्य को उसके शरीर के ऊपर उठाएंगे और हम मनुष्य के जीवन को परम जीवन से जोड़ेंगे और मनुष्य के जीवन को हम उस शांति से भर देंगे जो इस पृथ्वी पर दुर्लभ है, और हम मनुष्य के जीवन को एक आनंद और अमृत का स्रोत बना देंगे। क्या हम इस सपने को पूरा करेंगे या हम केवल बातें ही करते रहेंगे? ये बातें कितनी ही सुखद मालूम होती हो, लेकिन दुनिया के सामने इन बातों की व्यर्थता रोज रोज स्पष्ट होती चली जाती है। हमने न केवल आत्मा खो दी बल्कि आत्मा की बातों में हमने संसार को भी खो दिया है। और आज हम उन कौमों के सामने भीख मांगने को खड़े हैं जिनकी उम्र हमारे सामने ना कुछ है। अमेरिका की संहिता कुल उम्र 300 वर्ष है। रूस की संहिता की कुल उम्र जैसा रूस आज है 50 वर्ष से ज़्यादा नहीं है। और हम 5000 वर्ष पुरानी कौम और 5000 वर्ष पुराना देश आज बच्चों के सामने भीख मांगने को मजबूर हो गए हैं। हमने सब कुछ खो दिया है। क्या हमने आत्मा भी खो दी है और हम शरीर खोने की तैयारी पर पहुंच गए हैं? क्या हम इसको चुपचाप देखते रहें? क्या इस आते हुए आसन्न संकट को हम चुपचाप सहते रहें? और क्या उन राजनीतिज्ञों के हाथ में सारी बातें छोड़ दें जो कि हमारी बीमारी की भी उतने ही अग्रणी हैं जितनी हमारी राजनीति की? हमारी रुग्णता और हमारे पागलपन और हमारी बीमारी के भी जो नेता हैं उन्हीं पर हम छोड़ दें? क्या उन पर छोड़ देने से इस मुल्क के भविष्य का कोई भी प्रकाशपूर्ण पक्ष
प्रकट होता है। इधर 20 वर्षों में हिंदुस्तान की गति रोज़ रोज़ नीचे गिरी है, हमारी नैतिकता नीचे गिर गई है, हम किसी की सुनते नहीं हैं, हमारा चरित्र नीचे गिर गया है। यह हो भी सकता है कि हमने कुछ मकान बना लिए हो, ये हो भी सकता है कि हमने कुछ कारखाने खोल लिए हैं, ये हो भी सकता है कि हमने कुछ रास्ते सुधार लिए हैं, लेकिन रास्तों का क्या होगा और कारखानों का क्या होगा, मकानों का क्या होगा अगर हमने आदमी को खो दिया। और आदमी को हम रोज़ खोते जा रहे हैं। ये बहुत महंगा सौदा है और केवल मुल्क में जो बिल्कुल अंधे हैं या बिल्कुल बहरे हैं वे ही केवल इसको बर्दाश्त कर सकते हैं और देखते रह सकते हैं। जिनके मन में थोड़ी भी करुणा है और जिनके मन में थोड़ा भी प्रेम है, जिनके हृदय में थोड़ी भी जीवन को बदलने की प्यास और अकुलाहट है, उन्हें कुछ करना है। ये चुनौती इतनी स्पष्ट है कि केवल मुर्दे ही इस चुनौती को लिए बिना जिंदा रह पाएंगे, रह जाएंगे। जिनके भीतर जीवन है उन्हें ये चुनौती स्वीकार करनी ही होगी। एक छोटी सी घटना मुझे याद आती है। एक बहुत बड़े महल में आग लग गई थी और उस महल के सामने बहुत लोग इकट्ठा थे। महल का मालिक रोता हुआ, आंसू बहाता हुआ बाहर खड़ा था। उसने सारा होश खो दिया था। उसकी कुछ समझ में न आ रहा था कि क्या हो गया है। नौकर और पड़ोस के लोग भीतर से सामान, तिजोरियां और बहुमूल्य चीज़ें निकाल कर ला रहे थे। फिर आखिरी क्षण आ गया मकान की जलने का और लोगों ने उस मकान मालिक को पूछा कि कुछ और भीतर तो नहीं रह गया है। उस मकान मालिक ने कहा, मुझे कुछ भी याद नहीं आता, मेरी कुछ समझ में नहीं पड़ता, तुम एक बार भीतर जाकर और देख लो। वे भीतर गए और वहाँ से छाती पीटते और रोते हुए वापस लौटे। मकान मालिक का इकलौता लड़का भीतर ही जल गया था। वे मकान बचाने में लग गए और मकान का असली मालिक जलकर समाप्त हो गया था। मैंने जब ये बात सुनी थी तो मैंने कहा, ये किसी महल में घटना घटी हो या न घटी हो, लेकिन हमारा जो देश का महल है वहाँ ये घटना रोज़ घट रही है। हम सामान बचाने में लगे हैं और सामान का मालिक रोज़ मरता जा रहा है। और आने वाले बच्चों के लिए हम जो भविष्य खड़ा कर रहे हैं वह इतना दुखद है कि बच्चे, आने वाली पीढ़ियां हमें सदा सदा के लिए कोसेंगे, हमें सदा के लिए दोषी ठहराएंगे। हम सदा के लिए आने वाले इतिहास की अदालत में बहुत मुजरिम की तरह, बहुत अपराधी की तरह खड़े होने को हैं। ये हमें पता होना चाहिए। मुझे दिखाई पड़ता है जो लोग अपराध में भाग नहीं भी लेते हो लेकिन चुपचाप अपराध को होते हुए देखते हो, वे भी अपराधी ही होते हैं। ये हमें समझ लेना चाहिए। हम सारे लोग इस बड़े अपराध में सम्मिलित हैं जो मुल्क के साथ हो रहा है। क्या कुछ नहीं किया जा सकता है? क्या हताशा और निराशा इतनी है कि कुछ भी नहीं हो सकता है? मुझे ऐसा मानने का कोई भी कारण दिखाई नहीं पड़ता है। मैं बहुत आशा से भरा हुआ हूँ और मुझे लगता है कि रास्ते खोजे जा सकते हैं। आदमी के मन को बदलने को, आदमी के चरित्र को बदलने को, उसको प्राण देने को, उसको आत्मा देने के मार्ग खोजे जा सकते हैं। इन मार्गों की खोज में, इन मार्गों की चर्चाओं में इधर 10 वर्षों से मुल्क के लाखों लोगों के पास गया हूँ और मुझे मेरी आशा रोज़ रोज़ घनीभूत होती दिखाई मालूम पड़ी है। और मुझे ये भी मालूम पड़ा है कि अगर मुल्क के सामान्य जन हैं, अगर मुल्क के नेता उन्हें गलत रास्तों पर न ले जाएं, तो मुल्क के सामान्य जन के बदलाहट की बहुत आसान स्थिति है। कोई कठिनाई पैदा नहीं हो सकी है। लेकिन राजनीति ने इतनी ज़ोर से हमारे ऊपर हमला बोला है कि जीवन के सारे अंग उसके नीचे दब गए हैं। जैसे राजनीतिज्ञ ही सब कुछ हैं, शेष कुछ भी नहीं है। लेकिन स्मरण रहे, राजनीति न तो किसी मुल्क के चरित्र को बनाती है, राजनीति न किसी मुल्क को आत्मा देती है, राजनीति न किसी मुल्क को शांति देती है और न आनंद देती है और न जीवन को अर्थ और मीनिंग देती है। राजनीति केवल द्वंद्व देती है, संघर्ष देती है, महत्वाकांक्षा देती है और महत्वाकांक्षा, एम्बिशन जितनी बढ़ती चली जाती है उतना मुल्क वॉयलेंट, हिंसक और एक दूसरे के प्रति शत्रु के भाव से भरता चला जाता है। ये जो दशा है ये बदली जा सकती है।
हमें जीवन के सारे सूत्रों को एक बार फिर से पुनर्विचार कर लेना जरूरी होगा और मनुष्य के विज्ञान को निर्मित करना जरूरी होगा। और मनुष्य के विज्ञान का एक ही सूत्र अंत में मैं आपसे कह देना चाहता हूँ, लंबी बात करनी तो कठिन नहीं है, एक सूत्र बहुत जरूरी है और वह ये है, इसके पहले कि हम कुछ भी कर सकें ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि हम क्या हो गए हैं। मैंने सुना है एक छोटे से स्कूल में एक इंस्पेक्टर परीक्षा के लिए आया था, निरीक्षण के लिए। उस स्कूल की बड़ी कक्षा में जाकर उसने बच्चों से कहा कि तुम्हारी कक्षा में जो 3 विद्यार्थी सबसे श्रेष्ठ हो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, वे खड़े हो जाएं और पहले नंबर का विद्यार्थी आए और बोर्ड पर आकर सवाल हल करे। पहले नंबर का विद्यार्थी आया, उसने बोर्ड पर सवाल हल किया और अपनी जगह वापस बैठ गया। फिर नंबर 2 का विद्यार्थी आया, उसने भी सवाल हल किया, वह भी अपनी जगह जाकर बैठ गया। फिर नंबर 3 का विद्यार्थी आया, लेकिन नंबर 3 का विद्यार्थी बहुत डरता हुआ आया, बहुत घबराया हुआ आया, बहुत भयभीत आया और बोर्ड पर वह सवाल हल करने को था कि इंस्पेक्टर ने उसे गौर से देखा। वह पहचान गया, ये लड़का धोखा दे रहा है। वह जो नंबर 1 आया था, ये वह लड़का वही था और दोबारा आ गया था। उस इंस्पेक्टर ने उसे पकड़ा और कहा, बेटे तुम धोखा दे रहे हो, तुम एक दफ़ा आकर सवाल हल कर गए हो। उस लड़के ने कहा, धोखा मैं नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हमारा नंबर 3 का जो विद्यार्थी है वह आज क्रिकेट का मैच देखने चला गया और वह मुझसे कह गया कि इसकी जगह कोई काम पड़ जाए तो मैं कर दूँ, मैं उसकी जगह आया हूँ। उस इंस्पेक्टर ने कहा, पागल, तुझे पता नहीं है कि परीक्षाएं दूसरों की जगह नहीं दी जा सकती हैं। लेकिन उस लड़के ने कहा, हमारे मुल्क में तो हर चीज़ दूसरों की जगह की जा सकती है। इंस्पेक्टर ने उसे बहुत डांटा, उसे अपनी जगह भेजा और फिर वह शिक्षक की तरफ मुड़ा जो चुपचाप बोर्ड के पास खड़ा था। उसने उस शिक्षक को कहा कि मेरे प्रिय मित्र, विद्यार्थी धोखा देता था, ये तो ठीक है, लेकिन तुम खड़े क्या देखते थे? तुम क्यों चुप रहे? क्या तुम भी इस धोखे में सम्मिलित हो? उस शिक्षक ने कहा, माफ़ करें, मैं इस क्लास का शिक्षक नहीं, विद्यार्थियों को पहचानता नहीं, मैं पड़ोस की क्लास का शिक्षक हूँ। इस क्लास का शिक्षक क्रिकेट का मैच देखने चला गया। वह मुझसे कह गया कि कोई ज़रूरत पड़ जाए तो मैं उसकी जगह आकर खड़ा हो जाऊँ। फिर तो इंस्पेक्टर के नाराज़ होने के लिए काफ़ी मौका था। वह बहुत चिल्लाया, उसने बहुत उपदेश दिए, जैसे कि हमारे मुल्क में उपदेश देने की एक बड़ी बीमारी है। जिसको भी मौका मिल जाए वह उपदेश दिए बिना नहीं रहता है। उसने बहुत उपदेश दिए और उस शिक्षक पर बहुत नाराज़ हुआ और कहा कि तुम्हारी नौकरी छूट सकती है। इस बेईमानी के लिए शिक्षक घबराया। गरीब शिक्षक, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह माफ़ी मांगने लगा। इंस्पेक्टर को दया आ गई। उसने कहा, घबराओ मत, ये तुम्हारा भाग्य है कि मैं असली इंस्पेक्टर नहीं हूँ। असली इंस्पेक्टर क्रिकेट का खेल देखने चला गया है, मैं उसका मित्र हूँ। वह मुझसे कह गया है कि जरा मैं आज निरीक्षण कर लूँ। हम सब एक नाव पर सवार हैं, धोखे की नाव, बेईमानी की नाव, चरित्रहीनता की नाव। पहली तो ये बात ये जान लेनी जरूरी है कि हम सब इस पर सवार हैं। इसमें कोई एक आदमी जिम्मेवार नहीं है, हम सब जिम्मेवार हैं। चाहे शिक्षक हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे साधु हो, चाहे राजनीतिज्ञ हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे कोई भी हो, हम सब सम्मिलित हैं। ये मुल्क के दुर्भाग्य में हम सब का हाथ है। एक तो मैं सारे मुल्क में जाकर लोगों को ये समझा देना चाहता हूँ, क्योंकि इसके बिना कोई परिवर्तन की संभावना पैदा नहीं हो सकती है। और फिर हम क्या करें? अगर ये ज्ञात भी हो जाए कि हम सब सम्मिलित हैं, तो दूसरी बात ये समझा देना चाहता हूँ कि कम से कम हम अपना हाथ तो खींच लें इस दुर्भाग्य से। इस मुल्क की दुर्घटना में कम से कम मैं सहयोगी तो न रह जाऊं, कम से कम मैं तो अपने को अलग कर लूं। और अगर एक एक व्यक्ति भी अलग अलग करने का साहस प्रकट करे, और यही धार्मिक मनुष्य का लक्षण है कि वह अपने को अलग करने का साहस प्रकट करता है, वह इतना करेज जाहिर करता है कि अगर सारा मुल्क भी एक बेईमानी में सम्मिलित है, वह अपना हाथ दूर करने की कोशिश करता है। और जो आदमी, थोड़े से लोग भी अगर मुल्क में अपने हाथ इस दुर्भाग्य से दूर कर लें, तो इस देश की किस्मत को बदल देना बहुत कठिन नहीं है। अंधकार कितना ही ज़्यादा हो, एक छोटा सा मिट्टी का दिया भी जल जाए तो अंधकार दूर हो जाता है। अगर एक एक गांव में एक एक आदमी का भी जीवन एक जलता हुआ दिया हो,
तो हम एक एक गांव के अंधकार को दूर कर सकते हैं। ज़्यादा बात मुझे आपसे नहीं कहनी है, लेकिन मनुष्य के भीतर का दिया कैसे जल सकता है, उसके लिए एक पूरा विश्वविद्यालय, एक पूरा विद्यापीठ बनाने की योजना है, ताकि हम आने वाले बच्चों के मन में ज्योति का दिया उनको दान में दे जाएं। हो सकता है मुल्क को गरीब छोड़ जाएं, हो सकता है बहुत बड़े कारखाने न दे जाएं, हो सकता है बहुत बड़े रास्ते और बड़े मकान न दे जाएं, हो सकता है पूरे मुल्क को हम बम्बई न बना पाएँ, लेकिन वे बच्चे हमारे लिए अनुग्रहित रहेंगे अगर उनके भीतर हम प्रेम का, शांति का एक छोटा सा दिया जलाने में समर्थ हो जाते हैं। ये था साथियों प्रोफेसर रजनीश के द्वारा लिखित पुस्तक देख कबीरा रोया का अंतिम प्रवचन। थैंक यू सो मच।